नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, पास्ट लाइव्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है वो इसी जन्म का नहीं है। ये रिश्ता जन्म जन्म से चलता आया है और वो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मोरालिटी अचानक गिर कर आया है यहाँ पर। कोई गुस्सा है, कोई नाराज़ी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन इंसान मानते हैं कि ये जो रिश्ता है वो ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। कंप्लेशन, उस इंसान को आपके बिना कहीं भी चैन नहीं है। उसको कंप्लेशन मिलता है तो बस आपके साथ। और क्या है, और क्या है इस रिश्ते की एनर्जी। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है ना, वो सब कुछ खत्म हो जाए। एक रिबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। जादू हो जाना चाहिए, ऐसा उस इंसान को फील हो रहा है। और आपके पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। देखो, ये सेपरेशन, ये जुदाई इस इंसान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आपको देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए भी तड़प रहे हैं। मे बी आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में हो, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, कई दिनों से इंसान ने आपको देखा तक नहीं है और वो तड़प रहे हैं। और इस वजह से इस इंसान को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आपके पर्सन को ये स्ट्रेस कम करना है, आपके पर्सन को आपसे मिलना है, क्योंकि आपके बिना इस इंसान की दुनिया में कुछ भी ठीक ठाक तो नहीं है। वो बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। और ये इंसान हमेशा ही क्यूरियस रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ इस इंसान को जानना है। और अभी भी वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वो किसी के थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ओके। और स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस इंसान को हो रहा है। ब्लॉक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। तो ये किसी और आईडी से आपको देख रहे हैं या किसी फ्रेंड के आईडी से आपको देख रहे हैं। बार बार देखे जा रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखे जा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड हैंगमैन, स्टक हो गए हैं। ऐसी क्या बात है कि इंसान अपने आप को रोक के रखा है, इसने कंट्रोल करके रखा है अपने आप के ऊपर, कि वो आपसे चाहकर भी बात नहीं कर पा रहा है। पहली बात तो आपको बता दूं कि इंसान आपसे प्यार बहुत करता है और बस आपको छुप छुप के देखे जा रहा है और अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है और कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले रहा है। स्टक हो चुका है, हैंग हो चुका है। हैंग हो चुका है, इसका मतलब भगवान, यूनिवर्स इसको बहुत कुछ रियलाइज करवाना चाहते हैं। भगवान ने इसलिए इसको उल्टा लटका दिया है, ठीक है। इसको कुछ लेसन देने हैं, इसको कुछ बातें रियलाइज करवानी है भगवान को, ओके। और द चैरिट, देखो एक तरफ मतलब इस इंसान का दिल दिमाग कैसे सोच रहा है। इस इंसान का दिल कहता है कि वो भाग कर आए आपकी तरफ, वो अभी के अभी आपसे मिले। इस इंसान का दिमाग कहता है कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा रुक जाओ। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा कि शायद मैं बोल भी ना पाऊँ शब्दों में कि वो इंसान आपसे कितना चाहता है, कितना प्यार करता है। दिल चाहता है कि अभी के अभी आपकी तरफ भाग कर आए, दिमाग कहता है कि रुक जा भाई, थोड़ा इंतज़ार कर ले। ऐसा कुछ चल रहा है। स्ट्रेंथ, एक ये भी रीज़न हो सकता है कि इस इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो आपके लिए कुछ एक्शन ले। बहुत पैशनेट है आपके लिए, एक सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं ये पर्सन आपके साथ। मुझे तो लगता है कि आप दोनों भी इक्वली प्यार करते हो एक दूसरे से, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ झूठ बोला गया है, ऐसा हो सकता है। या तो इस इंसान को लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो इनसे, आप झूठ बोले जा रहे हो। या तो ये इंसान कभी आपसे अगर झूठ बोला है तो ये इंसान उसके बारे में सोच रहा है कि उसने ये गलत किया, आपसे बातें छुपा कर, आपसे झूठ बोलकर ये सही नहीं किया है। ऐसी बातें कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं। या हो सकता है कि वो अभी भी आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये उनका प्यार भी छुपा सकते हैं। वो कितना प्यार करते हैं आपसे, ये बात भी वो आपसे छुपा सकते हैं। देखो गाइज, आप एक दूसरे के लिए बहुत जेन्युइनली हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी ने अगर कोई झूठ बोला है तो बार बार इस इंसान के दिमाग में वो बातें चल रही है।
अगर इसने खुद झूठ बोला है तो वो रिग्रेट है, और अगर आपने कभी कुछ झूठ बोला है तो उस इंसान को बहुत पछतावा हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो किस्मत के बारे में सोच रहे हैं, भाग्य के बारे में सोच रहे हैं, और आपके पर्सन चाहते कि जल्द से जल्द बस ये वक्त बदल जाए, किस्मत का पहिया घूमे, भाग्य का साथ मिले और आप दोनों एक हो जाए। आपने भी ये कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि इंसान आपके लिए तड़पता है, ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है। बहुत चांसेस है कि आपको कोई ना कोई हिंट मिला होगा, इस इंसान ने कोई स्टोरी डाली होगी या कुछ ऐसा स्टेटस डाला होगा, कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स, देखो बार बार ये इंसान आपके प्रोफाइल पर जाते हैं, ऑनलाइन आपको देखते हैं, बहुत इच्छा होती है आपसे बात करने की, बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए तो इस इंसान का कॉल आने वाला है बहुत जल्द, मतलब कुछ घंटों में ही इस इंसान का कॉल आपको रिसीव हो सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, इसमें फास्ट एक्शन होते हैं, फास्ट मतलब बस इंतज़ार नहीं है, बेसब्री है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भाग्यवान ऐसे भी लोग हैं कि आपको कुछ ही घंटों में इस इंसान का कॉल रिसीव होगा, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और वो पर्सन फास्ट एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं गाइस। अपने आप को रोकते भी है और दिल करता है कि बस अभी के भी अब वो आपसे बात करे। तो ये इंसान, मुझे नहीं लगता कि अपने दिमाग की सुनेंगे, मुझे लगता है कि इंसान अपने दिल की सुनेंगे, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा बेसब्र हुआ जा रहा है इस इंसान का, ठीक है। और क्या है, राशि कौन सी है बता देती हो। पेज ऑफ वांड्स, देखो वापस वही एनर्जी के इंसान आपसे बात करेंगे, वापस वही एनर्जी के इंसान आपसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं और हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं जो आपके बिना नहीं फील कर पा रहे हैं। ये इंसान बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आपसे बात करके उनके दिल का जो भी स्ट्रेस है, जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, वो खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। राशि है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेस, ठीक है। और क्या है, और क्या है, द फूल है, देखो नई शुरुआत भी करनी है और रिस्क भी लगता है, लेकिन वो बात ज़रूर करेंगे आपके साथ। अगर उनको डर लगता है तो वो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग तो करनी है लेकिन डर लगता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे वो, ओके। स्पाइसी हो सकते हैं। और देखो डेथ, एक न्यू बिगिनिंग, ये इंसान आपके बिना रह ही नहीं सकते, डर है इस इंसान के मन में, ठीक है। डर तो बहुत लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, इनके खुद के घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, डर बहुत है इस इंसान के मन में, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग के लिए वो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। और बॉटम में है द डेविल, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपके लिए, एक सेक्सुअल डिज़ायर जो है इंसान के, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं गाइस, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपकी खूबसूरत फ़ोटोज़ इनके पास शायद है, तो वो बार बार गैलरी में जाके देख रहे हैं और आपके लिए बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जल्द से जल्द वो आपसे मिलना चाहते हैं। और ये भी बात दिखाई दे रही है कि इस इंसान को जो भी टेंशन है, इस इंसान के पर्सनल लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, उसका निवारण भी आप कर सकते हो। मतलब ये इंसान अगर आपसे बात भी कर लेता है तो इसका बहुत स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको शक होता है कि इंसान किसी और से बातें करता है, आपको शक होता है कि ये इंसान आपकी पीठ पीछे किसी और से बातें कर रहा है, या ये अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके बिना, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्स, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस इसके ऊपर, आपको शक होता है शायद इस इंसान के ऊपर, प्यार बहुत करते हो लेकिन शक भी करते हो आप। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। 2 ऑफ कप्स, देखो मैंने बोला ना अभी अभी कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो लेकिन शक भी उतना ही करते हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको ये रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल लगता है और आप प्यार भी बहुत करते हो, लेकिन थोड़ा सा विश्वास आपको रखना पड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप देखो गाइस, जो पास्ट में झगड़े हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, आप आज भी उन झगड़ों को याद कर रहे हो, आप आज भी उन बातों को भूल नहीं पा रहे हो, और बार बार आपको ये फील हो रहा है कि ये झगड़े होने नहीं चाहिए थे, जो हुआ है पास्ट में, ठीक है,
वो आपको लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था। और 2 ऑफ वांड्स, आप इंतज़ार कर रहे हो, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो आप कि कब आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में वापस। और बॉटम में देखो एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स क्या बता रहा है? आप न्यू शुरुआत करना चाहते हो, इस इंसान की तरफ आप बढ़ना चाहते हो। द एम्परर की एनर्जी भी है, आपको लगता है कि इंसान बड़ा घमंडी है, इगोस्टिक है, ये क्या आएगा, ये क्या नई शुरुआत करेगा, इसके ऊपर आपका विश्वास बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप दिल से चाहते हो इस प्यार की एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, ये आपकी फीलिंग है। ठीक है, एक बार दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं। दोनों की सेम फीलिंग क्या है? 3 कार्ड निकालेंगे। दोनों की सेम फीलिंग क्या है? 3 कार्ड निकालेंगे। दोनों की सेम फीलिंग क्या है? 10 ऑफ कप्स। शादी करना चाहते हो आप दोनों, घर बसाना चाहते हो, एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी भर रहना चाहते हो, ये दोनों की सेम फीलिंग है गाइज। अब पता चला कितना प्यार करते हो दोनों भी एक दूसरे से। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। दोनों की सेम फीलिंग क्या है? किंग ऑफ कॉइंस। दोनों भी स्टेबिलिटी चाहते हो इस रिश्ते में। दोनों को भी ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान वापस आए तो फिर दोबारा ना जाए। ठीक है, दोनों को इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। और क्या है दोनों की सेम फीलिंग? दोनों की सेम फीलिंग 4 ऑफ कप्स। दोनों को ऐसा लगता है कि रिजेक्शन मिल जाएगा। दोनों को ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको रिजेक्ट कर सकता है। 5 ऑफ कप्स। और दोनों को भी डर लगता है एक दूसरे को खोने का। हमें 3 कार्ड चाहिए थे लेकिन 4 आ गए यहाँ पर, देखो। तो एक दूसरे को खोने का कितना डर है दोनों को भी। 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि दोनों को ऐसा लगता है कि अगर वो जाएगा सामने वाले की तरफ तो वो इंसान रिजेक्ट कर सकता है। और बॉटम में देखो 5 ऑफ कॉइंस है। दोनों को भी सेम हालत है कि दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइंस, 55 नंबर यहाँ पर आया है। 55, 555 शायद आपको दिख रहा हो। तो दोनों की सेम हालत है कि एक दूसरे के बिना रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, दोनों को लगता है कि कहीं आप सामने वाले को खो ना दे। तो देखा गाइस, आप दोनों कितना प्यार करते हो एक दूसरे से। ये दोनों की सेम फीलिंग है आपकी कि दोनों भी तड़प रहे हो एक दूसरे के लिए। अब गाइडेंस निकाल लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए? क्या गाइडेंस है आपको? ये जो अकेलापन आया है ना गाइस, आपको इस अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 5 है बैलेंस का, संतुलन लेकर आएगा अपने अंदर। आप बहुत इमोशनल हुए जा रहे हो। ठीक है, फीलिंग अलोन, ये जो अकेलापन आपको आया है इसमें से बाहर निकलो। गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करो। जो आपके लिए हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। ठीक है, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। ठीक है, करियर को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप खुद को साबित कर पाओगे और आप आगे बढ़ पाओगे। लुक फॉर अ साइन, आप कुछ साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। उन साइन को आप अनदेखा कर रहे हो, उन साइन को देखो क्या कहना चाहते हैं एंजल आपसे। आपके जो भी पर्सनल इशू है बहुत जल्द वो ख़त्म होने वाले हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कर्क राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग, टोरस भी हो सकते हो। देखो, आपको सब कुछ मिलने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके मन में जो भी डर है उन डर से बाहर निकलो। डेथ, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अंधेरा जो आया है आपके लाइफ में ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। और द हायरोफेंट है, आपको किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर कोई घर में बुजुर्ग इंसान है, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपसे बड़े हैं, वो अगर आपको कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं तो वो ध्यान से सुनो, क्योंकि वो लोग आपका भला चाहते हैं। आपको किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।